हमारी छोटी मोटी चोट आ गई तो हम विचार करते हैं कि ये चिकित्सालय जाएं कि वो चिकित्सालय जाएं, लेकिन आपको हृदयघात ही आ गया, हार्ट अटैक आ गया, तो उस समय आप विचार करेंगे क्या? उस समय तो आप तुरंत चलेंगे। गौ सेवा वाला विषय सहज भाषा में कहें तो गौ माता भारत का हृदय है, और गौ माता पर संकट भारत पर संकट है। आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखोगे तो भी समझ में आएगा, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखोगे तो भी समझ में आएगा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखोगे तो भी समझ जाओगे, और आर्थिक विज्ञान के माध्यम से समझने का प्रयत्न करोगे तो भी ये बात समझ में आ ही जाएगी कि गौ माता भारत माता का हृदय है। गैया को कष्ट होगा तो भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी, विपन्नता की तरफ बढ़ेगा भारत। इतिहास साक्षी है। सोने की चिड़िया कहे जाने वाला भारत, जिस भारत के मंदिरों के गोपुर ही इतने ऊंचे होते थे कि विश्व के लोगों की आंखें उनको देख करके फटी रह जाती थी, उस भारत में आजकल जो मंदिर बन रहे हैं उनको देखिए आप, कितनी कंजूसाई से बन रहे हैं। क्योंकि विपन्नता है, विपन्नता है, संपन्नता नहीं है। हम लोगों को दिख रहा है कि हमारा क्या कहते हैं आधुनिक भाषा में जीडीपी बढ़ रहा है, असल में जो घटा है वो हमें नजर नहीं आ रहा है। विश्व ने सोने की चिड़िया की उपाधि भारत को यूं ही प्रसाद में नहीं दे दी, खैरात में नहीं दे दी। भारत की दिव्य स्थितियों को देख करके और इस प्रकार का सम्मान भारत को प्राप्त हुआ, वो सम्मान धीरे धीरे कम हुआ है। उस सम्मान को पुनः लाने का साधन मेरे रघुनाथ जी वाल्मीकि रामायण में भरत जी को संबोधित करते हुए कह देते हैं कि भरत, राष्ट्र का विकास, राष्ट्र की उन्नति और राष्ट्र की रक्षा केवल गौ की रक्षा से ही संभव है। ये भगवान श्री रामचंद्र जी की वाणी है जो कि वाल्मीकि जी रामायण के अंदर वर्णित है। हमें उस बात को आधार बनाकर चलना पड़ेगा कि जहां गाय माता है वही समृद्धि है, जहां गाय माता है वही संस्कृति है। भारत माता किसे कहोगे आप? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के 4 कोनों को मिलाकर के कोई भारत माता नहीं खड़ी हो जाती है। मेरे देश के कोनों कोनों की दिव्य संस्कृति, वहां की परंपराएं, वहां की जीवन शैली जो विश्व बंधुत्व की भावनाएं प्रकट करती है, जो चींटी को भी आटा डालती है, जो हाथी को भी लड्डू खिलाने का विचार करती है, जो पेड़ को भी पूजती है, नदियों का भी सम्मान करती है और यहां तक कि पर्वतों को भी यजन प्रदान करती है। ऐसी दिव्य संस्कृति सिर्फ गौ माता के प्रभाव से ही बच सकती है, अन्यथा तो नहीं बच सकती। इसलिए संस्कृति की प्राण भी, हृदय भी गौ माता ही है। मानव का स्वास्थ्य गौ से ही है। जब से गौमय घटा, रोग बढ़े हैं, खेतों में विभिन्न प्रकार के रासायनिक खाद, केमिकल फर्टिलाइजर, उनके प्रभाव से जो नित्य नवीन रोग, सच तो यह है कि जितना उत्पादन बढ़ा है और लाभ हुआ है उससे अधिक भारत का औषधि बजट भी बढ़ा है। जो दवाइयों का बजट है वो भी भारत का बढ़ा है। तो ये कैसा विकास है? पहले लोगों को बीमार करो और फिर बीमारियों पर खर्च करो। अरे भाई, हर खेत में गाय माता का गोबर हो, डाई अमोनियम फास्फेट, नाइट्रोजन जैसे कृत्रिम खाद पर नियंत्रण हो, तो स्वतः रोग मुक्त भारत होगा, आनंद युक्त भारत होगा। इस स्थिति को लाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए और इस प्रकार के प्रयत्न के लिए हमें कुछ हद तक क्रांतिकारी स्थिति तक जाना पड़ेगा। समाज की जो धारा बह रही है उससे काम नहीं चलेगा। हम लोगों को कुछ अभ्यास बनाना पड़ेगा। अगर हम अपने लिए पार्किंग बना रहे हैं शहर में, तो उस घर के अंदर हमारे पास एक धेनु कक्ष भी हमारे निर्माण के नक्शे के साथ होना चाहिए। लोग कदाचित उपहास कर सकते हैं, आप उद्योगपति हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप अधिकारी हैं, आप व्यापारी हैं, दूध बाजार में मिलता है, ये गाय क्यों बांध रखी है, गोबर से बदबू नहीं आती क्या? उनको समझाने पड़ेगा। हम समझाएंगे, पर पहले हम रखेंगे तो समझाएंगे, नहीं रखेंगे तो क्या समझाएंगे। ये भी क्रांतिकारी कदम है। इस समय कुत्ते पालना हमारी संस्कृति में आजकल शोभायमान माने जाने लगा है। जो जितना बड़ा और सुंदर और विदेशी कुत्ता है उसको रखने वाला उससे उतना बड़ा अच्छा माना जाता है। हमें इस परंपरा में फिर से बदलाव ला करके नंदी स्थापना अपने अपने घर में करनी पड़ेगी। सुबह शाम
प्रातः भ्रमण के समय, मॉर्निंग वॉक के समय उनको लेके जाने की आदत बनानी पड़ेगी। उनके चित्रों को शेयर करना पड़ेगा हमें रोज सोशल मीडिया पर, उनको जिमाते हुए, उनको नहलाते हुए, उनके साथ क्रीड़ा करते हुए, उनके साथ आलिंगन करते हुए, उनका श्रृंगार करते हुए, उनके साथ सेलिब्रेशन करते हुए, उनके साथ दिवाली मनाते हुए, उनके साथ होली मनाते हुए हमें पुनः इन सब चित्रों को प्रसारित करना पड़ेगा। दिखने में ये छोटे से काम है, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पूरा समाज बदल सकता है इन छोटे छोटे कामों से। अरे भाई, थोड़ा उपहास तो सहना पड़ेगा। आप कुछ नया करने जाओगे ना, लोग बहुत कुछ कहेंगे, आपको बहुत कुछ कहेंगे।